रानी की जय। गणेश मंडल आप दर्शन कर रहे हैं। गणेश विघ्न हरता हैं। प्रत्येक यज्ञादिक कर्म में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। अगर इनका पूजन नहीं किया जाए तो विघ्न हरता ही विघ्नकर्ता बन जाते हैं। पीछे वरुण कलश विराजमान है, इनको आप देख रहे हैं। वरुण कलश हमारे जीवन से इनका संबंध है। जल की न्यूनता और अधिकता न हो हमारे शरीर में कभी भी, इसके लिए हम वरुण देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हमारी बॉडी में 70% वाटर है। अगर ये कम हो जाए तो राधे राधे, और ज़्यादा हो जाए तो राधे राधे। सूखा पड़ जाए तो राधे राधे, बाढ़ आ जाए तो राधे राधे। हर हालत में राधे राधे होना ही है। तो वरुण देवता की इसलिए हम आराधना करते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी जल की न्यूनता और अधिकता ना हो। इसके साथ में ही हमारी ये षोडश मातृका हैं, इनको आप देख रहे हैं। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मात्रो लोक मात्रा, दृष्टि, विशीला, दृष्टि, आत्मना कुल देवता, गणेशे नादिकाय तो वृद्धि पूजा षोडश। हमारे 16 संस्कारों की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो षोडश मातृका हैं। इनका पूजन अगर हम नहीं करते हैं तो आगे हमको यज्ञ का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अधिकार की प्राप्ति के लिए हमको षोडश मातृकाओं की पूजा की जाती है। जैसे हर द्विजाति को, द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जब तक हमारा जो संस्कारवान नहीं होंगे हम, तब तक हमको यज्ञ का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो आजकल जो द्विजाति नहीं है उनको पूजन का अधिकार कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए षोडश मातृका की पूजा करा के उनको अधिकार की प्राप्ति के लिए हम षोडश मातृका की पूजा करते हैं। प्रत्येक आत्मा की कुल देवी हैं, कुल देवता हैं। तो आत्मा कुल देवता जो शब्द आया है, देवता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। आइए अब हम देखते हैं घृत मातृका। श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येश प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृत मातरा। सप्त घृत मातृका एक प्रकृति स्वरूपा मंडल है। इसको विशेष करके लक्ष्मी मंडल कहते हैं। बसोर धारा शुरुआत भी घी की धारा से होती है और समापन भी घी की धारा पे ही होता है, बसोर धारा से के द्वारा, है ना। पूर्णाहुति के बाद में घी की धारा दे करके। तो ये है प्रकृति स्वरूपा मंडल। नीचे के जो 7 बिंदुआं हैं वो 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, सातल, महातल, पाताल आदि। फिर इसके बाद 6 ऋतुएँ, फिर पंचतत्व, फिर चतुर्युग, फिर सत्व, रजतम 3 गुण, प्रकृति, पुरुष, तब जाके पर ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला यह मंडल है। इसको यथारूप दिया गया है। तो इस प्रकार से ये मंडल के बारे में हमने जानकारी दी। इसके बाद में हम अपने पितरों का अर्चन करते हैं। तो पितरों के बारे में हम जानते हैं। जैसे इस मंडल के जो देवता होते हैं वह प्रधान देवता, हम अगर महामृत्युंजय आदि करेंगे तो उसके प्रधान देवता शिव हो जाएंगे। रामायण इत्यादि करेंगे तो उसके प्रधान राम हो जाएंगे। और अगर हम देवी का आराधन करेंगे तो दुर्गा देवी प्रधान देवता हो जाएंगी। अगर हम भागवत इत्यादि करेंगे उसके प्रधान देवता राधा कृष्ण हो जाएंगे। अगर हम कोई भी यज्ञ करेंगे तो उसके विष्णु आदि, लक्ष्मी नारायण इत्यादि यज्ञ के लक्ष्मी नारायण ही प्रधान हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो विश्वदेव मंडल के सहित हमारे पितरगण विराजमान यहाँ हैं, तो विश्वदेव इसकी प्रधान देवता हैं। सत्य और वसु जो हैं, हर कर्म में अलग अलग विश्वदेव होते हैं। इसमें माता, दादी, परदादी, पिता, पितामह, परपितामह और नाना, परनाना, वृद्ध, परनाना, सपत्नी। इस प्रकार से इनका हम अर्चन करते हैं, क्योंकि इनका अर्चन इसलिए किया जाता है, हमारे कुल खानदान बहुत बड़ा होता है, इसकी सूतक हमको ना लगे, यज्ञ का अधिकार हमको प्राप्त हो साथ में, और हमारे पितरगण प्रसन्न हो। पितृदोष की निवृत्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, और किसी प्रकार का सूतक और पातक, सूतक माने जनना सोच, पातक माने मरना सोच आदि हमको न लगे, इसके लिए हम पितरों का अर्चन करते हैं। क्योंकि पितरों का अर्चन इसलिए भी किया जाता है, पिता धर्मम पिता कर्मम पिता ही परम, तो पितरी प्रीत मापन्ने प्रियंते सब। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद में हम वास्तु, क्रमशः वास्तु मंडल की वैसी पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ योगिनी पीठ, गणेश पीठ के साथ में ही विराजमान होती है। तो हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये मैया की अधिष्ठात्री देवी हैं, इनकी हम पूजा करते हैं। और जहाँ पर अगर हम योगिनियों का आवाहन स्थापन नहीं कर सकते हैं
तो धान्य में ही उनका आह्वान स्थापन करके, जिनको हम जवारा रखते हैं, उनका भी जौ वो करके हम उनका अर्चन पूजन कर सकते हैं। ये वास्तुमंडल है। वास्तु कई प्रकार के होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 वास्तुओं की हम लोग पूजा करते हैं, एक यज्ञ वास्तु, एक गृह वास्तु। तो हमारे घर में वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए हम यहाँ के स्थान दोष, भवनगत, भूमिगत दोष की निवृत्ति के लिए हम मदगृहे धनधान्यादि समृद्धि पुरुषदा, हमारे घर में सब प्रकार से धनधान की वृद्धि हो। वास्तु पुरुष महाभागा भूषय्या व्रतपुर मदगृहे धनधान्यादि समृद्धि पुरुषदा, वास्तु पुरुष के इसलिए यहाँ पर पूजन अर्चन हम करते हैं। तो वास्तु मंडल है, विराजमान है। और ये है हमारा चतुर्लिंग तो भद्रमंडल। प्रत्येक यज्ञादिक कर्म में उनके प्रधान देवता का ही भद्रमंडल होता है। अगर राम यज्ञ है तो राम भद्र होगा, और भागवत विष्णु यज्ञ आदि है तो उसमें सर्वतोभद्र होगा, देवी का होगा तो उसमें गौरी तिलक मंडल होगा। इस प्रकार से सभी प्रधान देवताओं के अलग अलग भद्रमंडल कहलाते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से हम शिव का आराधन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर चतुर्लिंग तो भद्रमंडल ही विराजमान है। इसमें 4 लिंग चारों ओर से आप देख रहे हैं, जो काले उड़दों से बने हुए हैं, काले धान्य से बने हुए हैं। तो ये है चतुर्लिंग, तो चारों ओर से शिवलिंग के आकार इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये चतुर्लिंग तो भद्रमंडल है। ये हमारा क्षेत्रपाल मंडल है। क्षेत्रपाल की पूजा इसलिए की जाती है, इसमें 49 देवताओं का आह्वान किया जाता है। चले उमरत 49 माने मर्दगण आदि, जिनको हम भगवान शिव के ही गण कहे जाते हैं, जिन्हें परतंत्र क्रिया की निवृत्ति के लिए किसी ने कोई परतंत्र कर दिया हो अथवा आगे कोई परतंत्र न कर सके, तो उसके लिए हम यहाँ क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं। ये नवग्रह मंडल है। नवग्रह मंडल जो है आप देख रहे हैं, इसमें बीच में सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर आगे मंगल है, ये हरा वाला जो बुध है, पीला गुरु है, उसके ऊपर जो श्वेत है वह शुक्र है, बीच में नलाकार जो है शनि है, आपके स्वरूपाकार राहु है और ध्वजाकार केतु है। इस प्रकार से सूर्य के दाहिनी ओर अधिदेवता, सभी ग्रहों के दाहिनी ओर अधिदेवता, बाईं ओर प्रत्येक देवता, फिर पंचलोकपाल और 10 दिशाओं में इसमें जो विराजमान कुंज रखे हुए, उनके ऊपर सुपारी रखे हुए 10 दिक्पाल हैं। इस प्रकार से यहाँ हमने भद्रमंडल के बारे में जानकारी की। तो भद्रमंडल में आदि, प्रत्यदि, पंचलोकपाल, वास्तु, क्षेत्रपाल और 10 दिक्पाल आदि सभी का आवाहन और पूजन होता है। इस प्रकार से यहाँ भद्रमंडल का नवग्रह मंडल का निर्माण है। तो नवग्रह मंडल की जो हम पूजा करते हैं, हमारी कुंडली में जो ग्रह प्रतिकूल हैं उनको अनुकूल करने के लिए हम यहाँ पर पूजन करते हैं। महादशा के लिए नवग्रह, अंतर्दशा के लिए अधि देवता और प्रत्यंतर दशा के लिए प्रत्यय देवता और सूक्ष्म दशा के लिए पंचलोकपाल, मार्ग दशा के लिए 10 दिक्पाल आदि की हम पूजा करते हैं। इसमें जो ग्रहों को अपने अनुकूल करने वाले, अनुकूल बनाने वाले हैं, वो हैं हमारे भोले बाबा। मेटत कठिन कुंक भाल के महामंत्री जो जगत डाल के, जो त्रिशूल के ऊपर विराजमान है, आप देख रहे हैं। इसमें विशेष रूप से हमारे जो असंख्य कोट रुद्र इसलिए विराजमान है क्योंकि विधाता ने अगर हमारे जीवन में दुख लिख दिया है तो सुख में परिणत करने की सामर्थ्य केवल शिव जी में है। और इतना ही नहीं, विधाता ने अगर किसी को अल्पायु बनाया है, जैसे मार्कंडेय आदि को अल्पायु बनाया, तो दीर्घायु बनाने वाले की सामर्थ्य भी केवल शिव में है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से मंडलों के बारे में हमने जानकारी की। और जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। सभी मंडलों में विशेष रूप से जो है मंत्रिमंडल जो विराजमान है वो है हमारा लिंगोत्तोभद्र मंडल। जैसे राष्ट्रपति के रूप में हमारे भोले बाबा हैं, गोपाल जी आदि, हम जिनकी आराधना करते हैं, जो प्रधान देवता वही मंत्रिमंडल के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के रूप में हम इनको देखते हैं। तो सभी यहाँ आचार्य गणों के सानिध्य में आप देख रहे हैं, इनके दर्शन कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। और क्योंकि जब तक हमको जानकारी नहीं हो किसी के बारे में, तो उसके प्रति हमारा भाव जागृत नहीं होगा, उसके प्रति हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं
तो आज यहाँ कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और आपने इसको बड़े मन लगा करके सुना, देखा। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो, हमारे सनातन धर्म की वृद्धि हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।